नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आज के इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। सबसे पहले हम न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शनिदेव, जो भी श्रद्धालु इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्चे मन से सुन रहा है, उसके जीवन के दुखों को दूर कीजिएगा, उसके रुके हुए कार्यों को गति दीजिए, उसके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उसके कर्मों का शुभ फल उसे अवश्य प्रदान कीजिए। हे सूर्य पुत्र शनिदेव, जिस व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धैर्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, अब उसके जीवन में सुख, सम्मान, समृद्धि और सफलता का प्रकाश भर दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, जिस परिवर्तन की आहट पिछले कुछ समय से आपके मन को महसूस कर रही थी, अब वही परिवर्तन वास्तविकता का रूप लेने वाला है। आपके जीवन के संघर्षों, आपकी मौन पीड़ा और वर्षों से किए गए परिश्रम को देखकर कर्म फलदाता शनिदेव आप पर विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं। समय की दिशा बदल रही है और भाग्य का वह द्वार खुलने वाला है जो लंबे समय से परिस्थितियों के कारण बंद पड़ा था। आने वाले समय में आपको 4 बड़े शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन की आर्थिक स्थिति, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक वातावरण और मानसिक शक्ति पर स्पष्ट दिखाई देगा। यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से किसी बड़ी सफलता की प्रतीक्षा करते आ रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अनेक बार असफलता का सामना किया, फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। परिणाम मिलने में देर अवश्य हुई, लेकिन शनिदेव के न्याय में कभी अंधेर नहीं होता। शनिदेव व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत फल नहीं देते, बल्कि उसके कर्म, धैर्य, नियत और सहनशीलता को परखकर सही समय पर ऐसा फल प्रदान करते हैं जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिन लोगों ने आपकी क्षमता पर संदेह किया, आपकी मेहनत का मजाक बनाया या आपका अपमान करके आपको कमजोर समझ लिया था, उन्होंने अब अपनी गलती का अनुभव होने वाला है। उन्हें समझ आएगा कि शांत रहने वाला व्यक्ति सदैव निर्मल नहीं होता, कई बार वह अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा होता। शनिदेव जब किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति के पक्ष में न्याय का निर्णय करते हैं, तब परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती है और विरोध करने वाले लोग अपने ही कर्मों के परिणाम से विचलित होने लगते हैं। विधाता ने आपके जीवन में परिवर्तन लाने का संकेत दे दिया है। आपके घर परिवार में चल रही परेशानियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। जो लोग आपको नीचे गिराने के लिए योजना बना रहे थे, उनके कदम स्वयं डगमगाने लगेंगे। जो बाधाएं वर्षों से आपकी सफलता के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी, वे अब कमजोर पड़ेगी। आने वाले अगले 24 घंटों से लेकर अगले कुछ समय के भीतर आपकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अब तक आपके लिए तनाव या मुसीबत का कारण बना हुआ था, अपनी भूल स्वीकार कर सकता है अथवा आपके रास्ते में हट सकता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह कर्म फलदाता शनिदेव की उस ऊर्जा, न्यायपूर्ण कृपा का संकेत है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके धैर्य और सत्कर्मों का प्रतिफल मिलता है। अभी तक आपने कठिन परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिले। आपने समस्या भगवान के सामने रखी, मन ही मन प्रार्थना की, कई रातें चिंता में बिताई, फिर भी आपको कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब मन से अत्यधिक चिंता को हटाने का समय आ गया है, क्योंकि आपके प्रयासों का परिणाम सामने आने वाला है।
आपके घर में सुखद समाचारों का अपमान होगा। आपके घर में सुखद समाचारों का आगमन होगा। प्रत्येक शुभ समाचार अलग अलग माध्यम से आपके जीवन को राहत प्रदान करेगा। किसी अधूरे कार्य के पूरा होने से मन को शांति मिलेगी। आर्थिक अवसर मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक तनाव कम होने से घर का वातावरण बदलेगा और मानसिक शक्ति बढ़ने से आप नए निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपके सपनों का संसार धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तन होगा। आपकी छोटी बड़ी मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। परंतु यह एक बात समझना बहुत आवश्यक है, सफलता केवल भाग्य के सहारे नहीं मिलती। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन कर्म उस अवसर को उपलब्धि में बदलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य को पहचानो और पूरे समर्पण से उसका पालन करो। ठीक उसी प्रकार शनिदेव की कृपा आपके लिए मार्ग खोल सकती है, परंतु उस मार्ग पर साहस, अनुशासन और परिश्रम के साथ चलना आपको ही होगा। आपकी कुंडली में बन रही सकारात्मक ग्रह स्थितियां आर्थिक उन्नति और बड़े अवसरों की ओर से संकेत कर रही है। अगले 24 घंटों में आरंभ होने वाला समय आपके लिए कुछ ऐसे संकेत ला सकता है जो आने वाले दिनों में बड़े परिवर्तन का कारण बनेंगे। यह संकेत किसी फोन कॉल, किसी पुराने संपर्क, किसी रुके हुए भुगतान, किसी नए कार्य प्रस्ताव या अचानक प्राप्त होने वाली उपयोगी जानकारी के रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए अपने आसपास होने वाली छोटी घटनाओं को भी समझदारी से देखिए। जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं वे इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रेम पूर्वक एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपका यह भाव आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जगाएगा और आपको अपने कर्मों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, आर्थिक रूप से मजबूत बनने का संकेत केवल धन प्राप्त होने तक सीमित नहीं होता। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब व्यक्ति धन कमाने के साथ साथ उसे संभालना, सही स्थान पर लगाना और अनुचित खर्च से बचाना भी सीखता है। आपकी किस्मत का परिवर्तन इसी समझ के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग आपके रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे वे धीरे धीरे हटेंगे। आय के नए माध्यम सामने आएंगे, लेकिन आपको लालच, जल्दबाजी और बिना समझे किए जाने वाले निवेश से बचना होगा। शनिदेव ने आपके परिश्रम को देखा है। आपकी सत्यनिष्ठा, सहनशीलता और जिम्मेदारी की परीक्षा लंबे समय से चल रही थी। आपने कई बार स्वयं परेशानी में रहकर भी दूसरों की सहायता की। आपने किसी का अहित नहीं चाहा। आपके मन में कभी कभी क्रोध अवश्य आया, लेकिन आपने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का मार्ग नहीं चुना। आपके भीतर करुणा और संवेदनशीलता, यही गुण आपके पुण्य कर्मों को मजबूत बनाते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। वे चाहते तो अपने अधिकार के लिए तत्काल संघर्ष कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के वचन, धर्म और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। वनवास का समय कठिन था, फिर भी अंत में सत्य की विजय हुई। उन्होंने उन्हें अयोध्या का राजा बनाया और राज्य प्राप्त हुआ। यह प्रसंग हमें बताता है कि कठिन समय सम्मान छीनने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति को बड़े उत्तरदायित्व के योग्य बनाने के लिए भी आता है। आपकी लंबी परीक्षा का उद्देश्य भी आपको तोड़ना नहीं, बल्कि भीतर से अधिक मजबूत कर बनाना था। अब आपको अपने भाग्य का स्वागत खुले मन से करना होगा। केवल यह सोचकर बैठना उचित नहीं कि कोई चमत्कार अपने आप सब कुछ बदल देगा। ब्रह्मांड और ग्रहों से मिलने वाले संकेत तभी प्रभावशाली होते हैं
जब व्यक्ति स्वयं भी सही दिशा में कदम बढ़ाता है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रयास कीजिए, उचित लोगों से सलाह लीजिए, दूसरों अधूरे कागजात पूरे कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि पहले जिन कामों में बार बार बाधा आ रही थी, अब उनमें सहजता बढ़ने लगी है। इस संसार में बहुत से लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर बड़ा मुकाम प्राप्त करते हैं। उनकी सफलता के पीछे केवल भाग्य नहीं बल्कि विश्वास, निरंतर प्रयास, समय की समझ और असफलता से सीखने का क्षमता होती है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, वे उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करते हैं जो कठिन समय में भी कर्म करना बंद नहीं करता। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि सफलता आपके निकट आ रही है, लेकिन साथ ही उसके योग्य कर्म भी करते रहिए। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संसार के लोग कभी साथ देते हैं और कभी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं, परंतु परमात्मा व्यक्ति के हृदय की भावना और उसके कर्मों को जानते हैं। महाभारत में द्रौपदी की पुकार पर भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की, परंतु उस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह भी है कि जब मनुष्य के सारे बाहरी सहारे छूट जाए तब भी विश्वास का अंतिम दीपक बुझना नहीं चाहिए। अपने भी अनेक बार स्वयं को अकेला महसूस किया होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। आने वाले 2 दिनों के भीतर घटने वाली कुछ घटनाएं आपकी बड़ी जीत की नींव रख सकती है। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया वे अपने कर्मों के कारण बेचैन हो सकते हैं। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा वे अपनी ही गलत योजनाओं में उलझ सकते हैं। हालांकि आपको बदला लेने या उनके पतन पर प्रसन्न होने से बचना चाहिए। शनिदेव न्याय करते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने मन में द्वेष पालने की अनुमति नहीं देते। दूसरे के बुरे कर्म का निर्माण समय और ईश्वर पर छोड़कर आपको अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता का एक गहरा संदेश है कि मनुष्य को सुख और दुख, लाभ और हानि तथा सम्मान और अपमान में संतुलित रहने का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति विरोधियों की बातों में उलझकर अपना संयम गवा देता है वह अपनी ही उन्नति रोक देता है। इसलिए जब आपके विरोधी कमजोर पड़े तब भी अहंकार न कीजिए, विनम्र रहिए और अपने कर्म को पहले से भी अधिक अनुशासन के साथ कीजिए। इस समय आपको एक विशेष गलती से बचना होगा। अत्यधिक उत्साह में अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसकी अनावश्यक चर्चा न करें। कई बार कार्य ग्रहों के कारण नहीं बल्कि हमारी जल्दबाजी, लापरवाही और गलत व्यक्ति पर किए गए भरोसे के कारण बिगड़ता है। अपने जरूर दस्तावेज सुरक्षित रखें, आर्थिक जानकारी गोपनीय रखिए और बिना जांचे किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। यह ज्योतिष संदेश आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत और प्रेरित करने के लिए है। इसे शांत मन से समझिए, अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखिए और ध्यान भंग करने वाली बातों से कुछ समय दूर रहिए। आपको दरवाजे खिड़कियां बंद करके स्वयं को भयभीत करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कीजिए। कौन सा कार्य अधूरा है, कहाँ सुधार करना है और किस अवसर को पकड़ना है, इन बातों पर ध्यान दीजिए। अब वह समय निकट है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले 2 दिन और उसके बाद का समय आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन सही निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी होगी। शनिदेव की कृपा आपके दुख, तकलीफ और बाधाओं को धीरे धीरे कम करेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आर्थिक स्थिरता का मार्ग दिखाएगी, लेकिन धन का सम्मान और
सदुपयोग करना आपको सीखना होगा। अगले 24 घंटों में आपके लिए कोई बड़ा सौभाग्य प्रकट होने का संकेत है। जिस उद्देश्य के लिए अपने प्रयास किए हैं उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, या नौकरी से जुड़ी सूचना हो सकती है, व्यवसाय या नया प्रस्ताव हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या लंबे समय से रुके काम में गति आ सकती है। अवसर छोटा दिखाई दे तो भी उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। आपकी कुंडली के ग्रहों की सकारात्मक स्थिति आपके पक्ष में कार्य करने की संभावना बना रही है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे व्यवस्थित प्रयास से पूरे होंगे। जिन कामों में बनते बनते रुकावट आती थी उसमें समाधान निकल सकता है। अधूरी योजनाएं गति पकड़ेगी और कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। परंतु पुरानी गलतियों को दोहराने से बचिए। सफलता प्राप्त करने के लिए समय पर काम पूरा करना, वचन निभाना और लोगों के साथ उचित व्यवहार रखना आवश्यक होगा। अब आपके जीवन में ऐसा दौर आ सकता है जब प्रत्येक प्रयास पहले की तुलना में बेहतर परिणाम देने लगेगा। जो परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी उसका प्रभाव कम होगा। समय है कि आप अपने जीवन को नई दिशा दें। पुरानी असफलताओं को बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाइए। असफलता केवल यह बताती है कि पहले अपनाया गया तरीका उचित नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मंजिल समाप्त हो गई। आपके नसीब का द्वार खुल रहा है। अब तक जो सपने केवल आपकी कल्पनाओं में थे वे सही योजना और परिश्रम से साकार होने लगेंगे। जिन लक्ष्यों के लिए आपने अनेक रातें जागकर मेहनत की वे आपकी पहुंच में आएंगी। आने वाले समय में कैरियर, व्यवसाय, धन संपत्ति और व्यक्तिगत उन्नति से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे। छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप परिश्रम छोड़ दें। शनिदेव आलस्य से नहीं अनुशासन से प्रसन्न होते हैं। अब उन 4 बड़े शुभ समाचारों को ध्यान से समझिए जिनका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे सकता है। आपके आर्थिक जीवन में जुड़ा शुभ परिवर्तन सबसे पहले राहत प्रदान करेगा। जो आर्थिक समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और धन की कमी के कारण जिन कार्यों में बाधा आ रही थी उनमें सुधार की भावना बन रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी पुराने कार्य का भुगतान प्राप्त हो सकता है अथवा आय का कोई नया स्रोत सामने आ सकता है। यह धन अचानक प्राप्त अवसर, अतिरिक्त कार्य, व्यापारिक लाभ या किसी पुराने लेन देन के समाधान के रूप में मिल सकता है। धन आने पर सबसे पहले आवश्यक खर्च, कर्ज और बचत को प्राथमिकता दीजिए। दिखावे और अनावश्यक खरीदारी से बचिए। इसके बाद आपके कैरियर और व्यवसाय में उन्नति का शुभ समाचार दिखाई देता है। जिन योजनाओं को आप शुरू नहीं कर पा रहे थे उनमें गति आएगी। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी, प्रशंसा, बेहतर अवसर, पदोन्नति या आय में वृद्धि का संकेत मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक, रुका हुआ सौदा या लाभकारी संपर्क प्राप्त हो सकता है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। केवल किसी के कहने पर धन न लगाएं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह और स्वयं की जांच के बाद ही निर्णय करें। आपके जीवन में मौजूद विरोधी परिस्थितियों के कमजोर पड़ने का समाचार भी सामने आ रहा है। जो व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी छवि खराब करने, आपकी योजनाओं में बाधा डालने या उसके विरुद्ध गलत बातें फैलाने का प्रयास कर रहा था उसका प्रभाव कम होगा। शनिदेव की न्यायपूर्ण दृष्टि से सत्य धीरे धीरे सामने आएगा। विरोधी अपनी गलतियों के कारण स्वयं परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको उनसे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य, प्रमाण और व्यवहार को मजबूत रखिए।
जब सत्य आपके साथ हो तो अनावश्यक विवाद में उतरना आपकी ऊर्जा का नुकसान है। आपके परिवार और मानसिक जीवन से जुड़ा शुभ परिवर्तन सबसे अधिक संतोष देने वाला होगा। जो परिवर्तन मतभेद, व्यक्तिगत तनाव या मन की बेचैनी आपको भीतर से कमजोर कर रही थी, उनमें कमी आएगी। घर में बातचीत बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में मधुरता लौटेगी। माता पिता तथा संतान के बीच प्रेम बढ़े, विवाह से जुड़ी रुकावटें कम हो सकती है और घर में किसी शुभ आयोजन की चर्चा आरंभ हो सकती है। आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आत्मविश्वास मजबूत होगा और निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी। ये चारों शुभ समाचार इस बात के संकेत है कि आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन कृपा का अर्थ केवल धन मिलना नहीं है। सही समय पर सही बुद्धि मिलना, गलत व्यक्ति की पहचान होना, संकट से बच जाना और मन को शांति प्राप्त होना ही ईश्वरीय कृपा है। इस शुभ समय को व्यर्थ जाने न दें। भगवान शनिदेव का ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें। आलस्य आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। शरीर को निष्क्रिय रखने से मन में नकारात्मक विचार बढ़ेंगे। स्वयं को उपयोगी कार्यों में व्यस्त कीजिए। व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाले लोग घर, दुकान, धन और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन चोरी या सामान खोने से बचने के लिए लापरवाही न करें। घर में छोटा मोटा बदलाव, सफाई या सजावट वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने से मन भी हल्का होगा। प्रेम संबंधों में अपनी बात खुलकर लेकिन सम्मान पूर्वक रखें। कठोर शब्दों से बचें। सच्चे प्रेम में अधिकार से अधिक विश्वास और समझ आवश्यकता होती है। यदि आप अपने मन की बात शांत भाव से कहेंगे तो सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का स्नेह और सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बात को अहंकार का विषय न बनाएं। अपने संबंधों की तुलना दूसरों से करने से बचें। आज आपके मन में धन कमाने से जुड़े कुछ नए विचार आ सकते हैं। हर विचार पर तुरंत काम करना आवश्यक नहीं है। पहले उसकी वास्तविकता, खर्च, जोखिम और लाभ का मूल्यांकन कीजिए। कोई लेनदार या परिचित आपसे धन मांग सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़कर किसी को उधार न दें। सहायता उतनी ही करें जितनी आपकी क्षमता हो और लौटने की स्पष्ट व्यवस्था हो। किसी बीमार रिश्तेदार या बुजुर्ग का हालचाल अवश्य पूछें। उनके साथ बिताया गया थोड़ा समय भी उन्हें भावनात्मक शक्ति दे सकता है। भागवत का संदेश यह है कि जीव मात्र में परमात्मा का अंश है, इसीलिए जरूरतमंद की सेवा करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा के समान है। लेकिन सेवा करते समय अपनी क्षमता और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। व्यापार से जुड़ी गोपनीय बातों को हर व्यक्ति से साझा न करें। आपकी योजनाएं, निवेश, लाभ और महत्वपूर्ण संपर्क समिति लोगों तक ही रहने दें। कोई व्यक्ति मीठी बात करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। विवेक का प्रयोग करें। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हितैषी नहीं होता और हर कठोर बोलने वाला व्यक्ति शत्रु भी नहीं होता। लोगों को उनके शब्दों से अधिक उनके कर्मों के आधार पर पहचानिए। आपका स्वभाव दूसरों से थोड़ा अलग हो सकता है। कभी कभी आप अकेले रहकर सोचने और स्वयं को समझने में सहज महसूस करते हैं। आज आपको अपने लिए कुछ समय मिल सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र की कोई समस्या मन को परेशान कर सकती है। समस्या से भागने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान निकालिए। जितना काम आज संभव हो उतना पूरा कीजिए और बाकी के लिए स्पष्ट योजना बनाइए। यात्रा थकान और तनाव दे सकती है, लेकिन ये आर्थिक अथवा व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और आवश्यक कागजात साथ रखें। बुजुर्ग
रिश्तेदारों की कुछ मांगों को कठिन लग सकती है, लेकिन उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। साथ ही अपनी सीमाएं सम्मानपूर्वक स्पष्ट करना भी उचित है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी नहीं रहते। रामायण में हनुमान जी समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को भूल चुके थे। जामवंत जी ने उन्हें उसका सामर्थ्य याद दिलाया, तब वे असंभव दिखाई देने वाला कार्य को पूरा कर सके। उसी प्रकार परिस्थितियों ने आपको कुछ समय के लिए अपनी क्षमता पर संदेह करना सिखा दिया था। यह संदेश आपको वही भूली हुई शक्ति याद दिलाने आया है। आप कमजोर नहीं हैं, आपको केवल आपके भीतर के विश्वास को दोबारा जगाना है। शनिदेव आपको यह सिखाने आए हैं कि सफलता का सबसे मजबूत आधार अनुशासन, सत्य और निरंतर कर्म है। किसी का हक मत छीनिए, मेहनत करने वाले व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए तथा अपने वचन का सम्मान कीजिए। शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, काले तिल, उड़द की दाल या उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। दान दिखावे के लिए नहीं, करुणा के भाव से कीजिए। दीपक जलाते समय भय के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की भावना से शनिदेव का स्मरण कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, आपके मन में कोई ज्योतिष कार्यक्रम से जुड़ी सवाल है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।